हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल द मार्केटिविस्ट। इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे निफ्टी को और देखेंगे किस किस लेवल पे कल के दिन हमें एक अच्छी खासी बाइंग या फिर सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और क्या रहने वाला है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को भी हम वैसे ही शुरू करेंगे जैसे हमने अपने प्रीवियस वीडियो को शुरू किया था, जिसमें सबसे पहले हम मार्केट का ट्रेंड देखेंगे, मार्केट का करंट ट्रेंड क्या है। दूसरी चीज में हम देखेंगे मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन कौन से अवेलेबल है निफ्टी के पास। और जो थर्ड एंड फोर्थ है उसमें हम देखेंगे निफ्टी के कैंडल्स को और कोई भी एक इंडिकेटर की हेल्प लेंगे। तो चलिए देखते हैं निफ्टी में जो आज का कैंडल बना है इसका बिहेवियर कैसा था। फ्रेंड्स, निफ्टी में जो आज का कैंडल बनाया उसने थ्री कैंडलस्टिक रूल को फॉलो नहीं किया। हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि निफ्टी 24,350 के लेवल से हमें एक बाउंस बैक दिखा सकता है। और जो मंडे का ट्रेडिंग सेशन था उसमें निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाया, लेकिन जैसे ही आज का कैंडल बना, आज के कैंडल में हमें निफ्टी में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। ये हाई तो बनाया है अपने प्रीवियस हाई के ऊपर, लेकिन क्लोजिंग के टाइम ये प्रीवियस क्लोजिंग से नीचे आ गया, जो दिखाता है कि थ्री कैंडलस्टिक रूल को फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा बुरा सेंटिमेंट है। अब देखिए जो मेजर सपोर्ट है निफ्टी का वो है 24,350। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो मैंने बताया था कि जो ये डबल बॉटम का सिनेरियो है ये ब्रेक हो जाएगा और निफ्टी में कम से कम 797 पॉइंट का फॉल हमें देखने को मिलेगा और 23,500 तक का टारगेट भी हमें देखने को मिल सकता है इन कमिंग डेज। इस टारगेट को फुलफिल करने के लिए हम एक दूसरा स्ट्रेटेजी भी लगाएंगे कि हाँ ये टारगेट और किस किस बेसिस पे हमें देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहली बात तो हम ये गौर करेंगे कि निफ्टी में 24,350 का लेवल ब्रेक ना हो। अगर ब्रेक होता है तो हम पोजिशनल ट्रेड बना सकते हैं निफ्टी का फ्यूचर सेल करके या फिर निफ्टी का पुट बाय करके इन द मनी पुट बाय कर लेंगे तो हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे देगा निफ्टी कोई मंथली एक्सपायरी का। अगर हम ट्रेंड की बात करें, फ्रेंड्स निफ्टी में जो करंट ट्रेंड देखने को मिल रहा है वो यहाँ से जब निफ्टी ने अपना एक हाई बनाया, हाई के बाद से नीचे लो बनाया, फिर एक जो हाई बनाया ये लोअर हाई हो गया। अब ये फिर अपने इस लो को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो निफ्टी का जो पैटर्न हो जाएगा वो डाउन ट्रेंड का हो जाएगा। अगर निफ्टी डाउन ट्रेंड में चला गया तो फिर हमें एक लोअर लो बनते हुए दिख सकता है और फिर यहाँ से ये एक लोअर हाई बनाने की कोशिश करेगा। ये वीकली डिमांड जोन है। वीकली डिमांड जोन से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है निफ्टी में, या फिर जो यहाँ तक मैंने टारगेट बताया था 23,500, ये टारगेट भी आकर उसके बाद एक नया लोअर हाई बनाने की कोशिश कर सकता है निफ्टी। अब हम इसमें एक दूसरा टूल यूज करेंगे जिसको बोलते हैं ट्रेंड बेस फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अगर अब फ्रेंड हम ट्रेंड बेस फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करें तो हम देखेंगे कि निफ्टी में जो ये हाई था, ये हाई से निफ्टी ने यहाँ तक लो बनाया और रिट्रेस किया इस लेवल तक। और फ्रेंड्स अगर आप इसको थोड़ा गौर करके देखिएगा तो जो गोल्डन रेशियो है, ये गोल्डन रेशियो भी आ रहा है निफ्टी का लगभग वहीं पर जहां पर 23,500 का बात चल रही है। ये समवेयर बिटवीन वहीं पर है, 23,400 का है, लेकिन हम वहीं तक मान सकते हैं। यानी ये भी एक सिनेरियो ये दिखा रहा है कि निफ्टी में यहाँ तक फॉल आने की प्रोबेबिलिटी है। ये कोई कंफर्मेशन नहीं है, ये बस एक प्रोबेबिलिटी है, यहाँ तक आ सकता है और निफ्टी जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन को हमको राइड करना है। करंट सिनेरियो ये है कि निफ्टी में 24,350 का लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। और अगर हम आज 75 मिनट का कैंडल को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो निफ्टी में हमें एक नया रेजिस्टेंस भी देखने को मिलेगा और वो रेजिस्टेंस निकल कर आता है। आप देखेंगे तो क्लियरली ये लेवल निफ्टी में एक नया रेजिस्टेंस दिख रहा है जो नया बना 24,726 से लेकर 24,749 तक का। अगर निफ्टी इस लेवल से बाउंस बैक करता है तो हमें यहाँ तक का एक टारगेट रख के एक पोजीशन बना सकते हैं और ये हमारा टारगेट और रेजिस्टेंस इसी लेवल पे होगा। निफ्टी में जो मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो मैंने यहाँ पे बता दिए। मेजर रेजिस्टेंस 24,700 से लेकर 24,750 तक का है और जो पहला और मेजर सपोर्ट है नीचे साइड वो है 24,350। अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करेगा यानी आज का लो ब्रेक करेगा तो हमें 24,350 तक का टारगेट इजी देखने को मिल सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। और अगर यहाँ से हमें बाउंस बैक दिखाता है, बाउंस बैक दिखाएगा और आवरली टाइम फ्रेम पर अगर निफ्टी 24,600 को क्रॉस करके एक क्लोजिंग दे देता है तब हमें 24,700 का टारगेट देखने को मिल सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। अदरवाइज कल हमें 24,350 भी ब्रेक होते हुए नजर आ सकती है। और अगर ये लेवल कल के दिन भी ब्रेक हो जाता है तो फिर फर्दर हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ह्यूज गैप है। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि कोई भी गैप मेजर सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। और आप अगर थोड़ा सा यहाँ देखें, ये लेवल से निफ्टी में एक ह्यूज गैप मिला था
अब ये ह्यूज गैप भी एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा, तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ कहीं से बीच में हमें एक बाइंग हैवी बाइंग देखने को मिले, या फिर अगर ये गैप फिल हो जाता है, ये गैप फ्रेंड्स फिल होगा, तभी हमें 23,500 का लेवल देखने को मिल सकता है। अगर हम इंडिकेटर की बात करें फ्रेंड्स, अगर हम इंडिकेटर में 200 EMA को प्लॉट करें, 200 EMA यहाँ पर ब्रेक हो चुका है इस लेवल पर। 26 अगस्त को ब्रेक हुआ था 24,871 पर, और जब भी 200 EMA ब्रेक होता है तो वो वहां से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करना शुरू कर देता है, और 24,350 अभी एक मेजर सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है, फिर फर्दर हमें डाउनसाइड में मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं निफ्टी के अंदर। तो फ्रेंड्स, निफ्टी में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहां से आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। एंड फ्रेंड्स, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।